अच्छा, आपने बड़ी मज़ेदार बात बताई, आप माँ काली से बात करते हैं, जी तो क्या विशेष होता है अगर उनसे बात करनी हो? बहुत लोग सुन रहे होंगे ना, तो उनको क्यूरियोसिटी होगी, क्योंकि आपने मेहंदीपुर का जिक्र किया और आपने कहा माँ काली वहाँ भी है, हमने कोलकाता का जिक्र किया। जी। आपसे कैसे बात करती हैं वो? मुझे याद है कि मैं बहुत छोटा था, तो मैंने एक बार लाइफ के एक ऐसे दौर में खड़ा था, एक ऐसे दोराहे पे खड़ा था जहाँ शायद अगले दिन जीवन बचेगा या नहीं, अगले दिन खाना खा पाएंगे या नहीं, स्थिति नहीं थी। तो मैंने एक हमारी पिताजी की बहन है, मैं उनको पिताजी की बहन ही संबोधित करता हूँ, रिश्ते से नहीं संबोधित करता। मैंने उनसे पूछा कि ये बताइए कि अब जीवन का वो दौर आ गया है जहाँ पे मुझे लगता है कि कुछ बचा नहीं है, तो मुझे किसकी पूजा करनी चाहिए ताकि मेरे पास भी ऐश्वर्य आए, समृद्धि आए, पैसा आए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि किसी की भी पूजा कर लेना, पर ध्यान रखना काली की पूजा नहीं करना। मैंने कहा ऐसा क्यों? बोले काली जो है उन्होंने तुम्हारे दादा को बर्बाद किया, तुम्हारे पिता को बर्बाद किया और तुमको ही बर्बाद कर देगी। तो मैं उनकी बात सुन के चला आया, रात्रि भर में सोया नहीं। सुबह जब मैं उठा तो मेरे मन में आया कि जब रास्ते पे टी पॉइंट पे ऐसा एंड आ गया है जहाँ कुछ है ही नहीं, तो क्यों ना, जैसे आदमी कहते हैं ना, साइनाइड खा लिया जाए, अब तो जिंदगी खत्म करनी है। तो हमने कहा वैसा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं जिनकी पूजा करने से मना किया गया है। चलो चले शमशान, वहाँ पूजा शुरू करते हैं। तो वहाँ पहुँच गए, मैया का नाम लेना शुरू किया। कितने साल के थे आप? शायद 8 या 9 साल की उम्र। शमशान घाट चले गए, डर नहीं लगा? क्योंकि लोग गुजरते भी है ना तो डरते हैं कि फिर डर नहीं इसलिए नहीं बचा ना, क्योंकि आपको मालूम था कि अब आप उस दौर पे है जहाँ जिंदगी और मौत बिल्कुल सामने है, आपके पास कुछ ऑप्शन है ही नहीं। यू आर इन अ स्टेट ऑफ बैंक्रप्सी, यू आर इन अ स्टेट ऑफ पॉवर्टी, यू आर इन अ स्टेट ऑफ जीरो। आप कुछ नहीं है, जीरो पे है। तो जब आदमी जीरो पे होता है तो कहते हैं नंगा सबसे चंगा, उसे कोई असर नहीं पड़ता। तो पहुंचा, मैंने मैया का मंत्र जाप शुरू किया, करता रहा कि कोई महाराज जी आए, उन्होंने कहा क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा कोई समस्या नहीं, सुनने वाली वो देने वाली हो, तुम क्या दोगे, हटो। करते इतना ध्यान आता है मुझे कि मुझे जो है वाइट कलर की एक बहुत सुंदर सी लाइट दिखी और सिर्फ इतना आवाज़ सुनाई दी, बहुत देर हो गई तुम्हें आने में। तो मैंने कहा कि आप कौन हैं? तो बोली वही हैं जिनका आह्वान कर रहे हो, पर इतने दिन तक तुम कहाँ थे? मैंने तो हमेशा तुम्हारा ख्याल रखा, तुम्हें हमेशा ऐसे स्कूल में पढ़ाया जिसके पास मेरा मंदिर था, तुम्हें बचपन से उस घर में रखा जिसके निकट मेरा मंदिर था, तुम कभी आए नहीं मेरे पास। तो मैंने कहा माँ मुझे क्षमा करें इसके लिए, अब मुझे क्या करना चाहिए? तो बोली तुम्हें मेरी पूजा करनी चाहिए। तो वो दिन और आज का दिन मैंने मैया की पूजा ही करी।